राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के राधा यशो मुखरमात खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी कृष्ण वल्लभा श्री लाडली जी महाराज एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। उपासक की सबसे बड़ी हानि यही है कि वह भगवान की विस्मृति कर बैठता है। वही सबसे बड़ी हानि है। हानि हरिवंश के नाम अंतर पर है,
लाभ हरिवंश उच्चरत वाणी। उसी समय सारे दुख, सारे क्लेश, सारी अशांति, मन का विकल होना, मन का क्लेशित होना, इन सारी समस्याओं का जो मूल कारण है वह प्रभु की विस्मृति है। जिस समय हम क्लेशित हों, अपने चित्त में देखें, जिस समय हम बहुत परेशान हों, चिंतित हों, बहुत मन में उथल पुथल मच रही हो, उस समय अगर हम अंदर झांक के देखेंगे तो ना भगवान का नाम होगा, न भगवान की लीला का चिंतन होगा, न भगवान के भक्तों के दिव्य चरित्रों का चिंतन होगा, अर्थात भगवत संबंधी कोई चिंतन नहीं होगा। तभी हमारा हृदय क्लेशित होगा। ये जो विमुखता है, बस यही विमुखता जीव को आनंद में निमग्न नहीं होने देती। ये बात चाहे इस क्षण सत्संग के प्रभाव से समझ में आ जाए, महापुरुषों की वाणी के प्रभाव से समझ में आ जाए, या 10 वर्ष बाद समझ में आए, या 10 जन्म बाद समझ में आए, बात ये समझनी पड़ेगी कि जब तक हम प्रभु के सन्मुख नहीं रहेंगे तब तक हमें आनंद का अनुभव नहीं होगा। जिस क्षण, जिस घड़ी, जिस पल हम प्रभु से विमुख रहेंगे उसी क्षण हमें क्लेशित होना पड़ेगा। क्लेश का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? मैंने जो चाहा, मेरी मान्यता की पूर्ति ना होना। बस कहीं भी कोई भी दुख हो, अच्छे से अच्छा दुख और बुरे से बुरा दुख, कोई भी दुख हो, उसके पीछे की मान्यता यही होती है कि मैंने ये चाहा और ये हुआ नहीं। ये हर क्षेत्र में हो सकती है, सूत्र रूप में कहा जा रहा है, हर क्षेत्र में हो सकती है ये बात। मन क्लेशित हो रहा है तो इसके पीछे इसकी चाह है। इसकी चाह नष्ट हो जाए तो ये क्लेशित ही नहीं होगा। ये प्रभु के विधान में राजी होने लगे तो ये क्लेशित ही नहीं होगा। श्री जयदयाल गोयंद काजी महाराज ने एक बार श्री भाई जी महाराज से कहा कि भगवान जो कुछ करते हैं वे हमारी इच्छा से करते हैं, हमारी इच्छा के विरुद्ध भगवान इतना भी नहीं करते। तो भाई जी ने कहा, यद्यपि सब समान महापुरुष हैं, लेकिन और बात को प्रकट कराने के लिए कि क्या हृदय की स्थिति है, ये प्रकट कराने के लिए गोविंदका जी से कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान की इच्छा के बिना तो कुछ होता नहीं। आप कहते हैं मेरी इच्छा ही सर्वोपरि है, मेरी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। तो जयदयाल गोविंदका जी बोले कि मैंने अपनी इच्छा को प्रभु की इच्छा में मिला दिया है। अपनी चाह को जब हम प्रभु से मिटा देते हैं, उससे विलग रखते हैं, तो ये क्लेश, अशांति, ये सब प्राप्त हमें हो जाते हैं। लेकिन जब चाह प्रभु में मिल जाती है, जब जैसे कि भाई जी से ये महाराज कह रहे हैं जयदयाल जी कि मैंने जहां चाह मिलाई, अब मेरी चाह कुछ नहीं रही, तो अब जो वो चाहते हैं वो यहां स्फुरित होता है। तो मेरी और उनकी चाह एक हो जाने के कारण सब मेरी चाह से ही हो रहा है, सब मेरे ही चाहे हो रहा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, भावे मोई जोई सोई सोई करें प्यारे। क्योंकि अब जोई जोई प्यारो करे में मिल गया चित्त, तो अब प्यारे की इच्छा और स्वयं की इच्छा दो नहीं रह गई। अब प्यारा जो जो कुछ कर रहा है वो मुझे भा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा में मेरी इच्छा मिली हुई है। जहां ये सिद्धांत के विरुद्ध बात होती है, वहीं हमें क्लेशित होना पड़ता है, हो रहे हैं, होते रहेंगे। कभी भी हम क्लेशित हों, मन विक्षिप्त हो, मन परेशान हो, तो सीधा सा उसका कारण है अपनी मनवाने की चेष्टा करना। चाहे वो प्रभु से हो, चाहे वो गुरु से हो, चाहे वो समाज से हो, किसी से भी हो, अपने मनवाने की चेष्टा करना कि मैं जो कह रहा हूं, मैं जो समझ रहा हूं, मेरी समझ से सब कुछ ठीक हो जाए। बस यही विमुक्ता का, यही दुख का कारण है। प्रभु के सन्मुख होने का मतलब प्रभु की इच्छा में राजी रहना।
प्रभु की इच्छा में आनंदित हैं, जैसा प्रभु चाह रहे हैं उसमें राजी हैं। वो कह रहे हैं ऐसे तो ऐसा ठीक उस समय, और फिर परसों उसके विपरीत बात कहने लगे तो वह भी ठीक। आप कह रहे हो मैं आपका दास हूं, उस इच्छा का दास नहीं हूं। अकबर बीरबल की एक कहानी आती है, पूर्व में सुनी थी। अकबर ने एक बार बैगन मंगवाया, और बैगन मंगवा के उसने सुंदर सब्जी बनवाई और कहा बीरबल से, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा बैगन का स्वाद होता है, बहुत अद्भुत स्वादिष्ट लगती है ये सब्जी। तो बीरबल ने कहा, जी हुजूर बिल्कुल स्वादिष्ट तो है ही, वरना इसका नाम बहुत गुण क्यों होता? बैगन बहुत गुण क्यों होता है इसमें? इसका नाम ही इसलिए है। बड़ा आनंदित हुआ कि वाह भाई, तुमने तो हमारी बात का समर्थन किया, हम बड़े खुश हुए। अगले दिन वायु बढ़ जाने के कारण गैस बन गई इनके अकबर के। तो अगले दिन वो उठ कर के बोले अकबर बीरबल से कि ये वायु विकार बढ़ा देती है, बैगन की सब्जी अच्छी नहीं है। बोले जी महाराज बिल्कुल अच्छी नहीं है, वरना इसका नाम बेगुन क्यों होता? इसमें कोई गुण ही नहीं है। तो बड़ा प्रभावित हुआ अकबर। बोले कल हम इसकी तारीफ कर रहे थे, तुम इसकी तारीफ करने लगे, आज हम इसकी बुराई कर रहे थे, तुम आज इसकी बुराई करने लगे। बोले महाराज मैं बैगन का दास नहीं हूं, मैं आपका दास हूं। आप जिसमें राजी हो, आप जिसमें आनंदित हो, मुझे तो उस बात में बस समर्थन करना है। ऐसा ही दास का मतलब होता है। दास का सर्वोपरि धर्म क्या है? प्रभु की इच्छा में राजी रहना। आप कह रहे हो ये ठीक, दिन में चंद्रमा निकले आए, रात में सूर्य निकले आए, तो मेरी दृष्टि में भले ही गंध हो सकती है, गंदगी हो सकती है, मेरे को दर्शन नहीं हो रहा, लेकिन बात यही सत्य है कि रात में सूर्य निकले आए। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो। ऐसी इच्छा का समर्पण अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन है, बहुत कठिन है। बात बना लेना आसान है, लेकिन इच्छा में समर्पित हो पाना बड़ा कठिन है। और जब तक इच्छा में इच्छा नहीं मिलेगी, उनकी चाह में चाह नहीं मिलेगी, तब तक हृदय क्लेशित बना ही रहेगा। खूब अच्छे से भली प्रकार साधन करने पर भी चित्त क्लेशित बना रहेगा, जब तक उनकी चाह में चाह नहीं मिलेगी। मन अनेक प्रकार से भटकाता है। सांसारिक जीवों को सांसारिक तरीके से अपनी चाह के वशीभूत रखता है, और भगवत मार्ग के पथिक को भगवत मार्ग के पथिक की वृत्तियों से वो चाह के वशीभूत रखता है। पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन कि हमने किसी को अगर आज्ञा करी कि गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करो, और वो थोड़ी देर बाद हमसे निवेदन करके कहे कि गोपाल सहस्त्रनाम की जगह विष्णु सहस्त्रनाम कर ले, तो बोले दोनों ही बात गलत नहीं है। गोपाल सहस्त्रनाम और विष्णु सहस्त्रनाम में क्या अंतर है? दोनों में भगवान के नाम है, लेकिन मन राजी हो रहा है हमारा विष्णु सहस्त्रनाम में। मन को ही राजी नहीं करना है, गुरुदेव की अक्षरशः आज्ञा का पालन करने की चेष्टा करनी है। ये भावना नहीं रखनी हमें कि ऐसा नहीं तो ऐसा कर लें। अब महाराज जी की ये आज्ञा तो है, लेकिन इसको ऐसा करके ऐसा कर लें, मतलब अपनी मन बुद्धि को लगा करके, और जहां ये लगाया बस वहां क्लेश, अशांति, पीड़ा, बस और कुछ नहीं। पूज्य गुरुदेव भगवान के वचन है, जहां गुरु आज्ञा के राई भर भी इधर उधर होंगे, वहां चित्त क्लेशित हो जाएगा। वहां चित्त में जो सहज आनंद की स्फूर्ति होती है वह नहीं होगी। अनंत जन्म इस विमुक्ता में ही तो गए हैं अपने, और उसी विमुक्ता को लेकर के हम भगवत मार्ग में चलना चाहते हैं। अगर हमारी मन बुद्धि से भगवत मार्ग की उस सिद्धि की प्राप्ति हो जाती तो अब तक नहीं हो गई होती। इसलिए तो गुरु शरणागत हुआ जाता है कि अब मेरे बस की बात नहीं है। शिष्यस्तेहम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं विमूढ़ हो रहा हूं, कार्पण्य दोष मुझे ग्रस लिया है, उस दोष ने
अब मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, मेरे को ये पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मैं आपका शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ, जो अच्छा हो वह मेरे लिए करिए, लेकिन मैं, अर्जुन कह रहे हैं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो भगवान हंस रहे हैं कि तुम ये भी कह रहे हो कि मैं आपका शिष्य हूँ और तुम अपनी इच्छा भी प्रकट कर दे रहे हो कि युद्ध नहीं करूँगा। जब शिष्य हो तो जैसा कह रहे हैं वैसा करो। जब तक ये बात अर्जुन के समझ में नहीं आई तब तक वे क्लेशित ही रहे, और जब ये बात समझ में आ गई कि मैं तो निमित्त मात्र हूं, सारा कार्य तो आपकी इच्छा शक्ति कर रही है, बस आनंदित हो गए। फिर हजारों का उस युद्ध में भगवान के धाम पहुंचा रहे हैं हजारों को, लेकिन हृदय में क्षण भर भी क्लेश नहीं है, कह कि वे जान रहे हैं कि मैं नहीं कर रहा, मैं बस आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं बस आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये सर्वोपरि बात है। मन में क्लेश है, मन में अशांति है, खूब अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, कोई और उसका कारण नहीं है, हमारी इच्छा ही उसका कारण है। इतना नहीं तो इतना हो जाए, इतना नहीं तो इतना हो जाए। पूरी बात खोल के नहीं कही जा सकती, लेकिन खूब सोच समझ के अगर चित्त में हम विचार करें तो क्लेश का कारण केवल इच्छा ही है। हम इच्छा छोड़ दें तो निरंतर आनंद की स्फूर्ति जो है सहज में, वे कभी उस आनंद की सहज वृत्ति में रुकावट आ ही नहीं सकती। जैसा जैसा कह दिया जा रहा है गुरुजनों के द्वारा, बस वैसा वैसा स्वीकार किया जा रहा है, अपनी इच्छा ही नहीं रह गई। मैं तो ऐसा करने आया था, मैं तो वैसा करने आया था, मैंने तो ऐसा सोचा था, मैंने तो वैसा सोचा था। तुम्हारी सोच तो जाने अब तक हो सकता है ऊंची हो, लेकिन उन्हीं ऊंची सोचों से हम नीचे धकेलते हुए आए हैं। तो अब जब प्रभु की सोच पर निर्भर हो गए हैं, उनकी सोच पर आश्रित हो गए हैं, तो उनकी सोच के अनुसार करें, बिल्कुल भी नहीं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर हमने कह दिया कि द्वार पर खड़े रहो, तो द्वार पर खड़े खड़े युगल सरकार मिल जाएंगे। तो क्या मुख्य द्वार पर खड़ा होना हुआ? नहीं, मुख्य हुआ गुरुदेव की आज्ञा पालन। उन्होंने कह दिया कि ऐसा कर लो, तो वैसा कर लिया। क्या कहा यह भी प्रश्न नहीं, जैसा कह दिया। क्या कहा यह प्रश्न नहीं, जैसा कह दिया। लेकिन ये बहुत कठिन होता है। गुरुजनों में के मन में अपने मन को मिला देना ये अत्यंत कठिन होता है। उन्हीं से प्रार्थना की जा सकती है, उन्हीं से बार बार निवेदन किया जा सकता है कि आपकी रुचि से विलग मेरी कोई रुचि ना रह जाए, आपकी रुचि से विलग मेरा कोई आग्रह ना रह जाए, कोई आग्रह ना रह जाए। क्योंकि इसी विमुक्ता के कारण मैंने जन्म जन्मांतर से जाने कितने जन्मों तक मैंने चक्कर काटे हैं, लेकिन मेरे को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। श्री भट्ट जी महाराज कह रहे हैं, जे नर विमुख भये गोविंद सो, जन्म अनेक महा दुख पायो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद, जम डर प्यो जब दास कहायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। अब मैं आपकी शरण आ गया हूं, हे मदन गोपाल। जब से आपसे मैं बिछुड़ा, आपसे विमुख हुआ, और जितने भी चर अचर में जीव हैं, वे जब तक आपसे विमुख हैं तब तक ही वे क्लेश को प्राप्त हो रहे हैं। मैं भी आपसे विमुख रहा तो क्लेश की प्राप्ति मुझे होती रही। जब से तुम बिछुड़े पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। मीरा जी कह रही हैं, जब से आपसे बिछुड़ना हुआ प्रभु, तब से एक दिन एक रात भी ऐसी नहीं गई कि मैं क्लेशित ना हुआ हूं। बस अपनी सहज वृत्ति को संभाल करके प्रभु के सन्मुख हो जाएं, तो हमें ये बात समझ में आ जाए कि हम प्रभु से दूर रह करके कितने क्लेशित हैं। हमें ये लगता है कि हमें अमुक वस्तु नहीं मिली इसलिए हम दुखी हैं। सच मानिए, मन क्या पढ़ाता है?
अमुक व्यक्ति हमें नहीं मिला, इस व्यक्ति को मैं चाहता था, ये मुझे नहीं मिला, इसलिए मैं दुखी हूं, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन विचार कीजिए, जिस व्यक्ति की चाह में हम क्लेशित हैं, वह व्यक्ति किसी के पास उपलब्ध है लेकिन वह भी क्लेशित है। किसी वस्तु के लिए हम क्लेशित हैं कि ये वस्तु हमें मिल जाए तो हम आनंदित हो जाएंगे, ये वस्तु नहीं मिल रही इसलिए हम दुखी हैं। तो वह वस्तु किसी ना किसी के पास उपलब्ध है, लेकिन अगर उससे भी पूछा जाए तो वह भी दुखी है। किसी स्थान के लिए हम तड़प रहे हैं, क्लेशित हैं, वह स्थान किसी ना किसी के पास उपलब्ध है लेकिन वह भी क्लेशित है। तो मुख्य व्यक्ति, वस्तु, स्थान क्लेश करने वाले नहीं हैं। मुख्य दुख देने वाला है प्रभु से विमुख हो जाना, हमारी चाल का गलत हो जाना। यही विमुक्ता का कारण है। इस विमुक्ता से बचने का एक ही उपाय है, क्या? प्रभु का दासत्व ग्रहण कर लेना। जम डर प्यो जब दास कहायो। दास का कर्तव्य अपनी कोई इच्छा न रह जाना, अपनी कोई चाह न रह जाना। यही सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवक का, दास का धर्म सबसे कठोर होता है, क्योंकि वह कठपुतली होता है, उसमें स्वयं की इच्छा नहीं होती। प्रियालाल की इच्छा है सखियां, स्वयं की इच्छा नहीं है। वहां स्वयं की इच्छा का कोई भान ही नहीं है। भान क्या, वहां ये वाला क्षेत्र ही नहीं है स्वयं की इच्छा वाला। जहां स्वयं की इच्छा ध्वंस हुई, उस इच्छा में, उस इच्छा का नाश हुआ, तत्काल उस सहचरी पद की प्राप्ति हुई, क्योंकि अपनी इच्छा में ही रुकावट है, बाधा है। जब दास कहाए तो यमराज भी डरप गए कि ये प्रभु का दास है, इसको नहीं छेड़ना। लेकिन जब तक दास नहीं कहलाए थे तब तक तो जन्म अनेक महादुख पायो, जन्म जन्मांतर से महादुख राशि को प्राप्त किया। हमें क्लेशित ही रहता है जीव जब तक भगवत चरणारविंद, भगवान की कथा श्रवण करने को नहीं मिलती। सबसे पहले तो श्रवण मार्ग से ही प्रभु कर्ण रंध्रों से ही प्रवेश करते हैं कथा स्वरूप में, तब जाकर के प्रभु के प्रति आसक्ति का प्रादुर्भाव होता है। अगर कोई क्लेशित है, अगर आनंदित होना चाहता है तो केवल एक उपाय है। क्या उपाय है? संसार सिंधु मति दुस्तर मुक्ति तीर्षोर नान्य प्लवो भगवत पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवण मंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। कह रहे हैं जो लोग अत्यंत दुस्तर संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, जो लोग अनेकों प्रकार के दुख दावानल से दग्ध हो रहे हैं, अनेक प्रकार के क्लेशों को भोग रहे हैं, इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए केवल और केवल एक उपाय है। क्या उपाय है? लीला कथा रस निषेवण मंतरेण। बिना अंतर के निरंतर प्रभु की लीला कथा में तल्लीन रहना, बस यही उपाय है। भगवान के नाम रूप लीला धाम, बस इसी का कथन, बस इसी का श्रवण, इसी का स्मरण, बस यही इस संसार सागर से पार जाने का एकमात्र उपाय है। भगवान के नाम का जप, उनकी लीला का श्रवण गायन, उनकी कथा का श्रवण गायन, बस। और ये सौभाग्य हमें श्री ठाकुर जी ने दिया है, हमें प्रभु ने दिया है। संत समागम दे दिया, भजन करने का सुअवसर दे दिया। पंडित गया प्रसाद जी कहते हैं कि अगर भगवान ने, मेरे लाला ने तुम्हें भजन करने का अवसर दे दिया है तो बस अब कुछ और मत मांगना उनसे, क्योंकि अब उनके पास और कुछ देने के लिए बचा ही नहीं है, सब कुछ दे दिया उन्होंने। सोचिए, प्रभु ने अपने हृदय की बात हमें प्रदान कर दी। कौन है हृदय? श्री कृष्ण का, श्री लाडली जी। उनकी शरणागति हमें प्रदान कर दी, उनका आश्रय हमें प्रदान कर दिया। बस अब निरंतर महत्व बुद्धि से इसी के सन्मुख बने रहे। ये सावधानी है, इसमें अगर सावधान नहीं रहे
तो त्रिभुवन का कोई भी ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि हमारे क्लेश को मिटा सके। भगवान सारे उपाय गीता में बता रहे हैं, लेकिन फिर अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन तू अपने द्वारा अपना कल्याण कर। सबकी कृपा है, गुरुजनों की, धाम की, इष्ट की, सब कृपा है, लेकिन स्वयं की कृपा अपने ऊपर नहीं है तो फिर बात नहीं बनेगी। भाई कोई सो रहा हो, उसे जगाना अत्यंत आसान है। जाओ हिलाओ उसको, उठ खड़ा होगा। पुकारो उसको, उठ खड़ा होगा। लेकिन सोने का अगर कोई नाटक कर रहा हो, फिर उसको जगाना क्या सरल है? बहुत कठिन है, क्योंकि वह तो जग रहा है, वह सब सुन रहा है कि क्यों चीख रहे चिल्ला रहे हैं जगाने के लिए, मुझे जगना नहीं है, तो वो सोने का नाटक कर रहा है। इसलिए स्वअवसर प्राप्त हुआ, हमें गुरुजनों ने टेर कर जगाया, अब हम सोने का नाटक कर बैठे तो फिर त्रिभुवन में किसी की ताकत नहीं कि जगा सके। इसलिए ब्रह्मा जैसा बुद्धिमान भी अगर कोई हो और भगवान शंकर जैसा तपस्वी यद्यपि कोई हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी हो, लेकिन अगर नाटक करता रहे सोने का तो फिर उसे जगाने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, किसी की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए मुख्य बात है, सावधानी की बात है क्या, कि अपने ऊपर हम अपनी कृपा कर लें। सबकी कृपा है, अपने ऊपर अपनी कृपा कर लें। अपने ऊपर अपनी कृपा करने का तात्पर्य जो हमें मिला है उसमें महत्व बुद्धि कर लेना, यही अपने ऊपर कृपा है। प्रभु के सन्मुख बने रहना, प्रभु के नाम में बने रहना, धाम में बने रहना। और मान लो मन ज्यादा उछट रहा है तो किसी के निकट ना बैठना। ये भी एक बात बहुत अच्छे से हृदय में बिठा लेने वाली है। अगर मन ज्यादा क्लेशित है तो किसी से ना मिलना, ना किसी के पास बैठना। आप थोड़ी देर में देखेंगे कि जब आपके पास कोई बैठने बोलने वाला नहीं होगा ना, तो फिर प्रभु को चिंता हो जाएगी कि इसका चित्त क्लेशित है। सच मानिए, आपका चित्त क्लेशित होगा और आपके पास कोई बोलने सुनने वाला नहीं होगा ना आपकी सुनने वाला, ना आपसे बोलने वाला, तो भगवान का हृदय कपकपा जाएगा कि मेरा दास क्लेशित है। तो वो सूत्र रूप में, वह आपके हृदय में वृत्ति रूप में आ जाएंगे और आपको आनंदित कर देंगे। आप क्लेशित होगे, आपको ऐसी दृष्टि दे देंगे कि एक बार दृष्टि गई प्रभु की तरफ तो ऐसा लगेगा ये मुझे कितना प्यार करते हैं, मैं कितना मूर्ख हूँ, अपनी इच्छाओं के कारण मैं जल रहा हूँ, अपनी कामनाओं के कारण मैं क्लेशित हूँ, ये तो मुझे अत्यंत प्यार करते हैं। और दूसरा उपाय, गुरु वचनों का आश्रय। केवल इन दो के सिवा अगर तीसरे का कुछ आश्रय ग्रहण किया कि अपनी बात किसी से कह दी या उसकी सुन ली, तो बात नहीं बनेगी। हमारा चित्त क्लेशित है, हमें बहुत घबराहट हो रही है, जिसे कहते हैं घबराहट हो जाना। यद्यपि शरणागत को काहे बात की घबराहट, लेकिन शरणागति की कमी के कारण ही घबराहट होती है, स्वाभाविक है। फिर उस स्थिति में केवल एक ही कार्य करना है, या तो गुरु वचनों का आश्रय ले लेना है या इनकी तरफ देखना है, बस, और कोई तीसरा कार्य नहीं। इनकी तरफ देखने की सामर्थ्य गुरु वचनों से आएगी। कुछ ऐसे सत्संग पूज्य महाराज जी कहते हैं अपने पास रहने चाहिए कि हमारा मन अशांत हो तो तुरंत उसे सुन लें। अगर हमने तीसरा कोई उपाय सोचा तो बस फिर पतन होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि और कोई हमारे क्लेश को ना समझ सकता है, ना उसका निराकरण कर सकता है गुरु इष्ट के अलावा। तो केवल और केवल उनका ही आश्रय लेकर, तो आप देखेंगे कि जो क्लेश हमें क्लेशित कर रहा था, वो क्लेश, वही क्लेश हमें इतना आनंदित कर देगा, इतना आनंद उल्लास के रोते रोते लगेगा कि अगर ये क्लेश नहीं आया होता तो इतना मैं प्रभु के लिए रोता क्यों। प्रभु से और निकटता बनती चली जाएगी, प्रभु से और सौहार्द बढ़ता चला जाएगा। इसलिए केवल प्रभु का आश्रय, केवल प्रभु से संबंध, केवल प्रभु से सन्मुखता। अन्यथा जन्म अनेक महादुख पायो, जे नर विमुख भये गोविंद सो। जो गोविंद से विमुख हो जाते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं, वे जन्म जन्मांतर तक अनंत दुखों को प्राप्त करते हैं। अगर कोई सुख की प्राप्ति करना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, तो मात्र एक ही उपाय है
श्री भटके प्रभु दियो अभय पद, वही अभय हो सकता है, वही निर्भय हो सकता है। यम डर पो जब दास कहायो, जब ये बात हृदय में ठसाठस बैठ जाए कि मैं तो प्रभु का दास हूं, फिर कोई क्लेश नहीं रहेगा। क्लेश जब ही होता है जब अपनी स्थिति को भूल जाते हैं कि हम तो प्रभु के निज हैं, प्रभु के दास हैं, तभी क्लेशत होती हैं। चलते हैं, बादग्राम में अद्भुत उत्सव मनाया जा रहा है। कल दिव्य छठी उत्सव मनाया, आज बड़ा आनंद शिशु लीला का श्री तारा रानी और सब ब्रजमंडल के ब्रजवासी ले रहे हैं। सब आकर बार बार श्री हितरिवंश चंद्रजू के दर्शन करते हैं और बड़े आनंदित होते हैं। ये लीला चरित्र ही हमारे जीवन को क्लेश से बचा सकते हैं। कभी भी ऐसा भाव ना आने पाए कि ये सब लीला कथा और श्रवण कथा कहानियां किस लिए, नहीं, इससे अनंत जीव पार हो गए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। ये वो दिव्य नौका है नाम रूप लीला धाम कि इस नौका में बैठ करके अनंत जीव पार हुए हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। ऐसी दिव्य लीला चरित्र हैं महापुरुषों के। भगवान के चरित्रों से भी दुर्लभ हैं महापुरुषों के चरित्र। गाऊं रामकृष्ण नहीं पाऊं भक्ति दाम को। रामकृष्ण के चरित्र गाना तब भी सरल है, लेकिन उनके भक्तों के चरित्र गाना अत्यंत कठिन है। चिनाभा जी ने कहा है, शिशुवय के चरित्र पवित्र करत जे जे, ते ते देखी तारा व्यास नैन ना आघात हैं। बादग्राम में सर्वत्र आनंद उल्लास छाया हुआ है। शिशु हरिवंश की मनमोहक शोभा निहार करके श्री व्यास मिश्र जी और तारा रानी के हृदय में अपार वात्सल्य सागर उमड़ रहा है। एक अद्भुत सुख, सहज सुख उनके हृदय में विराजमान हो रहा है। बार बार अपने नन्हे से शिशु की बलैयां लेते नहीं थकते हैं। नन्हे से बालक हैं श्री हितरिवंश चंद्रजू, बार बार उनकी बलैयां लेते हैं, बलिहारी जाते हैं। अपने इस अनुपम सौभाग्य का चिंतन करके उनके नेत्रों में आनंद अश्रु झलकने लगे। वे सोचने लगे कि हमारी क्या सामर्थ्य थी कि ऐसे पुत्र रत्न को प्राप्त कर सके। हमारे जीवन में तो ऐसा सौभाग्य था ही नहीं। ये तो परमहंस शिरोमणि स्वामी श्री नरसिंह आश्रम जी की कृपा है, उनका आशीर्वाद है कि उनके भजन के प्रताप से ऐसे शिशु का प्रादुर्भाव हुआ। कितने दैन्य हैं। जब प्रेम प्रकट होता है तो वो दैन्यता लाता है। प्रेम प्रकट हुए हैं तो तारा रानी जी, व्यास मिश्र जी अत्यंत दैन्य हैं। वे कह रहे हैं मेरा इसमें कोई बड़प्पन नहीं है, मैंने ऐसा कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करी है, ऐसा कोई साधन नहीं किया है जिसके फलस्वरूप मुझे ये मिला है। ये तो महापुरुषों की अहेतुकी कृपा है। उनकी कृपा से मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ कि हिज्जू स्वयं प्रकट हुए हैं। नरसिंह आश्रम जी के वचन, तुम्हारे यहाँ स्वयं श्रीहरि अपनी वंशी से युक्त होकर पुत्र रूप में प्रकट होंगे, महागोप्य रस का प्रचार करेंगे। इस बात का स्मरण करके व्यास मिश्र जी हृदय से कृतज्ञ हो रहे हैं, कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। उनका हृदय भर आया और वे प्रभु के श्री चरणों में, श्री राधा मोहन जी के श्री चरणों में बार बार वंदना कर रहे हैं कि आपकी अत्यंत कृपा मुझ पर है। जननी श्री तारा रानी और जनक महामती श्री व्यास मिश्र जी के भाग्य की सराहना कहाँ तक की जाए। वे धन्याति धन्य हैं जिनके यहाँ सबका पालन पोषण करने वाले श्री हित ही बालक रूप में अवतरित हुए हैं और उनके नवीन नवीन लाड़ के सुखों से ही जिनका हृदय रसपूर्ण हो रहा है। उनके भाग्य की क्या सराहना की जाए। समस्त ब्रज गोपियाँ दूर दूर से लाला के दर्शन करने के लिए आ रही हैं। अब सबको ये ज्ञात हो चुका है कि लाला प्रसन्न होते हैं राधा राधा नाम से, तो आती हैं राधा राधा नाम कीर्तन करते हुए, दिव्य राधा नाम कीर्तन करते हुए सारी सखियां आती हैं और पालने में पड़े हुए श्री व्यासनंदन जी का दर्शन करती हैं और खूब उत्साह से राधा राधा नाम कीर्तन करती हैं। वे पालने में पड़े लालन को मधुर स्वर से राधा नाम का कीर्तन सुनाती हैं। जैसे कोई लोरी सुनाता है ऐसे राधा नाम सुनाती हैं सारी ब्रज गोपियाँ, बादग्राम निवासी। राधा नाम सुनते ही
शिशु हरिवंश जू पैर उछाल उछाल कर किलकारी मारकर हंस देते हैं। अब नींद कहाँ कि शयन कर जाएं लाला, इसलिए इस इच्छा से धीमे स्वर में, मधुर स्वर में राधा नाम सुनाती हैं। लेकिन राधा नाम सुनते ही तो लालन महाराज क्या कहने, उछलने लगते हैं, एकदम हाथ पैर अपने उछाल उछाल कर आनंदित होने लगते हैं, हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं। लाल चरित पलना में करें जननी के ओर आनंद भरे, राधा नाम कहे को जब ही तिलकें भरे, हुकारो तब ही। जब राधा नाम सुनते हैं तो श्री लालजू महाराज, श्री हित लालजू महाराज किलकते हैं, हुकारा भरते हैं, ऐसे करते हैं, और सुनाओ मुझे, और सुनाओ मुझे, और सुनाओ राधा नाम। लाला अत्यंत प्रसन्न होते हैं। बस फिर क्या आता, जो आता वह सब राधा राधा नाम का उच्चारण करता। श्री हितरिवंश महाप्रभु स्वयं वंशी के अवतार हैं, और वंशी जू का प्रण है कि राधा नाम के सिवा कुछ नहीं, तो राधा नाम की अनन्य है वंशी, इसलिए राधा नाम श्रवण करके बार बार उत्साहित होती हैं। किलकत कुंवर करन तारी दे, राधा नाम सुहाई, त्यों त्यों कहत सकल सचुपावत, मन ही मन हर्षाई। तारा मैया ने भी दासियों की सेवा लगा दी। क्या सेवा लगा दी कि सब यहाँ बैठो, मैं अन्य कार्यों को देखती हूँ, और सब बैठ करके तालियां बजा बजा के खूब राधा नाम कीर्तन करो, यही तुम्हारी सेवा है। बाकी सेवा मैं देख रही हूँ, तुम यहाँ बैठो सब और राधा राधा नाम कीर्तन करो। क्योंकि लाला को दूध पीने से भी ज्यादा राधा राधा नाम सुनना पसंद है। दूध पीना इतना पसंद नहीं है लाला को जितना राधा नाम पसंद है। इसको प्रसन्न करने के लिए राधा नाम ही दवा है। तारा रानी अन्य कार्यों को करके आई, राधा नाम हो रहा है, और फिर आकर के बैठी, और बैठ करके सुंदर पालने में श्री व्यास नंदन जी को झुलाने लगी। कैसा सुंदर पालना है, महापुरुषों ने वर्णन किया है। श्री जी भी आई हैं इस पालने लीला में। जब पालने में व्यास नंदन जी जो झूल रहे हैं, तो श्री जी भी इस सुख को लेने के लिए आई। महापुरुषन वर्णन कर रहे हैं, रतन पालनो बन्यो महासुंदर छवि छाजे, मोतिन झालर लगी चंदोवा नील सुभ्राजे। बोले कैसा पालना है, कैसी शोभा है पालने की। स्वर्ण जटित पालना है, सोने से जटित, और ऐसी सुंदरता, महासुंदरता उसकी झलक रही है कि आंखें चकचौंध जाएं, ऐसी उसकी शोभा है, ऐसी उसकी चमक है। मोतियों की सुंदर सुंदर छोटी छोटी झालरें लगी हुई हैं उस पालने में, और चंदोवा, ऊपर का वस्त्र, नीले रंग का वस्त्र ऊपर विराजमान है, चंदोवा। पौढ़े श्री हितलाल कुलकी पुलकत मन हरही, झुलवत तारा माय बलैया ले सुख भरही। राधा राधा नाम सखी सब ठाड़ी गावे, महलकी महलकी के लाल कहें पुनि सुन वही भावे। पौड़े हुए हैं श्री हितलाल जी महाराज, और पुलकित हो रहे हैं, कुलक रहे हैं। मन को हरण करने वाली उनकी दिव्य शोभा है। श्री तारा रानी, श्री तारा मैया उनको झुला रही हैं, बार बार उनकी बलैयां ले रही हैं। सब सखियां खड़े होकर राधा नाम गा रही हैं, तो बार बार महकते हैं, उत्साहित होते हैं लालजू महाराज, मानो ये कह रहे हो कि दोबारा मुझे सुनाओ है मीठा राधा नाम, दोबारा मुझे सुनाओ, कहें पुनि सुनवोई भावे। रानी तारा निरखी कुंवर मुख आनंद फूली, करी करी गोदी ओट विपिन तन हित रस झूली। तारा रानी बार बार
श्री हित कुंवर के मुखमंडल को निहार रही हैं और बार बार आंखें बंद कर रही हैं। मुखमंडल को निहारती हैं, फिर बार बार आंखें बंद करती हैं, मेरे लाला को किसी की नज़र ना लग जाए, हे विधना मेरे लाला को किसी की नज़र ना लग जाए। कर कर गोदी ओट विपिन तिन हित रजूनि, लीनो कुंवर उचाए करन निजु कंठ लगायो, कुंवरी कृपा को पाए निज स्तन पान करायो। श्री तारा रानी जी ने पालने से श्री हितलाल जी को उठाया और जैसे बच्चों को खिलाया जाता है ना एकदम उछाल के, तो वो किलकारी भरते हैं, राधा 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 कहती हुई श्री तारा रानी जी ने श्री हित प्रभु को उछाला तो एकदम आनंदित हो गए। अब वो शोभा कैसी अद्भुत होगी जिसका तारा रानी जी सुख ले रही हैं। लीनो कुंवर ऊंचाए करनी, अपने करों से ऊंचा उछाला और तुरंत लेकर के और अपने हृदय से लगा लिया कि कहीं लाला डर नहीं जाए। तो श्री हितलाल जी खिलखिलाकर हंस पड़े, एकदम प्रफुल्लित होकर खिलखिलाकर हंस पड़े, निज कंठ लगायो और बार बार श्री लाडली जी की कृपा मनाते हुए वे बार बार इस सुख को ले रही हैं, अपने वक्षस्थल का पान करा रही हैं। ले अंचल मुख ढापी कछुक सोचत चुप वे के, मुख निरखत नहीं डीठ लगन डर सखी उर्दय के। अपने अंचल का दुग्ध पान करा रही हैं और अपने आंचल को ढक लिया है। लाल जी को देख नहीं रही हैं, लाला को, श्री हितलाल जी को। बार बार कुछ सोचने विचारने में लग जाती हैं, चुप हो जाती हैं। क्या सोचती हैं कि अगर दूध पीते हुए लाला को मैं देखूंगी तो कहीं उसको नजर नहीं लग जाए, इसलिए मैं उसे देखूंगी नहीं। दुग्ध पान करा रही हूं, ढक दिया है, कोई और भी ना देखने पाए और मैं भी नहीं देखूंगी। मुख निरखत नहीं डीठ लगन डर, कि कहीं बेचारे को नजर ना लग जाए। सखी उर्दय के, अपने हृदय से लगा रखा है लेकिन देख नहीं रही, अंचल से ढांक लिया है कहीं नजर ना लग जाए। सखी वृंद लखी शोभा तारा भाग्य मनावे, बड़े भाग्य यह कुंवर जन्यो विधि गोद उचावे। जितनी सखियां खड़ी हैं वह सब तारा रानी के भाग्य को की सराहना कर रही हैं, कह रही हैं तुम्हारा भाग्य बलिहारी है, तुम्हारे भाग्य की कि ऐसा कुंवर तुमने जाया, ऐसा कुंवर तुम्हारे जीवन में आया, तुम्हारे गर्भ से प्रकट हुआ। दे आशीष पुनि पुनि बलाए ले मन हर शाही, तारा और आह्लाद बढ़ो नैनन दरसाई। सारी सखियां श्री तारा तने को आशीर्वाद दे रही हैं, आशीष दे रही हैं और माता अत्यंत वात्सल्य में भरी हुई हैं। ये तो माँ का हृदय ही जान सकता है कि कोई उसके बालक को आशीर्वाद दे, दुलार करे तो उसके हृदय में कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है, कितना उत्साह होता है उस माँ के हृदय में जिसके बालक को दुलार किया जाए। और यहाँ तो सारी सखियाँ श्री तारा नंदन जी को शुभ आशीर्वाद दे रही हैं तो आनंदित हो रही हैं, मानो सब सखियों के कृतज्ञ हो रही हों कि आपकी बड़ी कृपा कि मेरे लाला को आप हृदय से भरकर आशीर्वाद दे रही हो। मैं आपकी सदा सदा के लिए कृतज्ञ हूँ, आपकी अत्यंत कृपा। तारा और आह्लाद बढ़े हो, जब आशीष सुने कि सब सखियां आशीष दे रही हैं तो तारा और आह्लाद बढ़े हो नैनन दरसाई, नैनों से वह आह्लाद प्रेमाश्रुओं के रूप में प्रकट हो गए। ताही छिन श्री व्यास रतन पलना ढिंग आए, कुंवर गोद श्री माए ने रखी बिहसत सचुपाए। इतने में देखा श्री व्यास मिश्र जी आ गए और व्यास मिश्र जी आकर के जो रतन पालना है, स्वर्ण जटित पलना है, उसके ढिंग आए, उसके पास आए और जो तारा रानी जी ने गोद में ले रखे हैं श्री लालन, उनकी तरफ देख करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। हित प्रीतम छवि ने रखी लाल को गोद लयो है, दे के श्री उर व्यास महानंद भयो है। तुरंत श्री व्यास मिश्र जी ने
श्री तारा तनय को अपनी गोद में लिया, हितलालन को अपनी गोद में लिया और दुलार करने लगे, पुचकारने लगे और मीठा मीठा राधा नाम वह भी उन्हें सुनाने लगे। तो मुस्कुरा मुस्कुरा कर अपनी तिरछी चितवन से, मंक भ्रिकुटी से जब व्यास मिश्र जी की तरफ तारानंदन देखते हैं तो अत्यंत आनंदित हो रहे हैं व्यास मिश्र जी। इतनी देर में क्या देखा, ताही छिन श्री कुंवरी राधिका बिहसत बिहसत आई, व्यास मिश्रोर गोद कुंवर लकी नैन सिराई। इतने में देखा कि अपनी सखी मंडली के मध्य में मलकती हुई श्री लाडली जी महाराज सामने से आ रही हैं और व्यास मिश्र जी की गोद में हितलालन को देख रही हैं तो अत्यंत उत्साहित हो गई। उनका हृदय भरे आया श्री व्यास मिश्र जी के भाग्य को देख करके। ताई छिन श्री कुंवरी राधिका बिहसत बिहसत आई, व्यास मिश्र और गोद कुंवर लकी नैन सिहाई। नैनों से प्रेमाश्रु बहने लगा जब तारानंदन को श्री व्यास मिश्र जी की गोद में देखा। महाप्रेम हित रूप आपनो ले उर मैया, माथे धरी कर कंज बिहसी बैठी बट छैया। जो उन्हीं के महाप्रेम का स्वरूप हैं, श्री हित सजनी जू का स्वरूप हैं श्री हित लालन जू, उनको लेकर के व्यास मिश्र जी की गोद से और वट वृक्ष की छाया में श्री लाडली जू बैठ गई और बैठ करके श्री हित लालन को दुलार करने लगी। जय हो। श्री लाडली जू उन्हें दुलार कर रही हैं। माथे धरी कर कंज, अपना वरद हस्त, अपना कर कमल श्री हितलाल के मस्तक पर धारण कर रही हैं। सखी वृंद सब आस पास चहुं ओर खरी हैं, तिन बिच प्रीतम सखी रूप धरी प्रेम भरी हैं। चारों तरफ सखी वृंद खड़ी हैं, आसपास श्री लाडली जू का चमन ढुरा रही हैं, कोई पंखा झल रही हैं और श्री लाडली जू महाराज वट वृक्ष के नीचे श्री तारा तनय को दुलार कर रहे हैं। प्यारी की निज गोद लसे तारानंदन यो, मनहु कमल रस पूरी भरो कुंदन को शशि जो। प्यारी जी की गोद में तारानंदन जी ऐसे विद्यमान हो रहे हैं मानो रस से पूरित कमल खिला हुआ है और स्वर्ण निर्मित चंद्रमा उसमें विराजमान है। ऐसी शोभा हो रही है तारा तनय की श्री प्यारी जी की गोद में। देखिए प्यारी जी कितना प्यार करती हैं अपनी दासियों से। लालजू प्रकट हुए हैं श्री हितलाल के रूप में, श्री वंशीजू उनकी निज सखी, तो रहा नहीं जा रहा है, बार बार विकल हो रही हैं और पालना में लाल झूल रहे हैं तो बार बार उनका दर्शन करने आ रहे हैं। ये मैं भी सुख लेना चाहती हूँ। निकुंज लीला में, जो निकुंज में मनाया गया था जन्मोत्सव, अपने लोगों ने श्रवण किया था कि कैसे बार बार सखियों से कहती हैं कि मुझे तारा रानी बनाओ और श्री कृष्ण से कहती हैं आप व्यास मिश्र बनो। स्वयं कितनी आह्लादित हैं, वात्सल्य धारण किए हुए श्री लाडली जू तारा तनय को आनंदित करने के लिए। प्यारी श्री हितलाल नैन चारों जू भयक, यह छवि निरखी किशोर प्राण वल्लभ सुरहेजक। प्राण वल्लभ श्री लालजू महाराज इस छवि को देख करके जकित थकित हो रहे हैं। कैसी छवि, जब प्यारी जू और श्री हितलाल के, श्री व्यासनंदन जी के ये इन दोनों के नेत्र जब चार हुए तो आनंदित हो रहे हैं दोनों जन, और इस शोभा को देख करके प्राण वल्लभ श्री कृष्ण भी आनंदित हो रहे हैं। श्री हित को सखी वृंद सहित श्री सेवक आली, निरखी बलैया लेत गोद लेवे जूताली। जितनी भी सखियां वहां पर विराजमान हैं जो श्री लाडली जू के साथ आई हैं, वे बार बार बलैया लेती हैं और लाडली जू से कहती हैं कि हमें भी हमारी गोद में दीजिए ना तारानंदन को, हम भी दुलार करेंगी, हम भी दुलार करेंगी। उतावली हो रही हैं, उतावली हो रही हैं सारी सखियां तारानंदन जी को
दुलार करने के लिए। अत विह्वल तन दशा निरखि श्री कुंवरी सिहानी, लेके व्यास कुंवर अली सेवक सकुचानी। अब एक आश्चर्यमयी घटना घटी कि जब सखियों ने तारानंदन जी को अपनी गोद में ले लिया तो लाडली जी को बिरह व्याप गया। अति विह्वल तन दशा, प्यारी जू की तन की दशा विचित्र हो गई, लाडली जू विह्वल हो गई। और विह्वल होकर के कुंवरी जू बार बार तारानंदन जी की तरफ देख रही हैं। निरखि श्री कुंवरी सिहानी, अरे आप उनकी गोद में चले गए, मुझे दुलार करना था, ऐसा भाव लाडली जू की ओर विरह दशा हो रही है, व्याकुल हो रही हैं। सारी सखियां सकुच गई, ये हमने क्या कर दिया। तुरंत लाडली जू की गोद में श्री तारानंदन जी को दिया तो लाडली जू फिर आनंदित हो गई। भोरी है ना हमारी लाडली जू, निपुण 64 कला तदपि भोरी। भोरी लाडली जू, और वात्सल्य में भोरापन होता ही है। लाडली जू अत्यंत भोरी तो है ही, तारानंदन जी के प्रति अत्यंत वात्सल्य है। जब देखा कि मेरे से विलग हो गए तो छटपटाने लगी, बोले नहीं मुझे दो। तो तुरंत सखियों ने दिया कि नहीं नहीं, उनको क्लेशित नहीं करना। आहा कहा छवि रूप बरी कैसी जूलुनाई, मोही लड़ायो इननी कांति अति छवि जुनाई। अरे ये मुझे लड़ाती हैं निकुंज में, ये मुझे लाड़ करती हैं, कैसी इनकी छवि माधुरी है, कैसी इनकी मुख की लावण्यता है, मैं बार बार बलिहारी जाती हूँ। लाडली जो गोद में लेके कह रही हैं, ताई छिन प्रिया ने रखी लाल ले कंठ लगायो, हृदय भरी रस प्यार सकल सखी वृंद छकायो। जब तारानंदन जी को श्री लाडली जू अपने कंठ से लगा रही हैं तो लालजू भी आ गए, और लालजू ने भी प्रिया जी को और तारानंदन जी को साथ में अपने कंठ से लगा लिया। कैसी सुंदर शोभा हो रही है, सारी सखियां बलिहारी जा रही हैं कि ऐसे दिव्य युगल मिलन का तो हमने आज तक दर्शन नहीं करा जैसा आज हमें दर्शन हो रहा है। तारानंदन जी गोद में विराजमान हैं और श्री लाडली जी उनको हृदय से लगाए हुए हैं, और लालजू महाराज तारानंदन जी और श्री लाडली जी को हृदय से लगाए हुए हैं। ऐसी अद्भुत शोभा। अति विह्वल भयोगात कंठ दृग रोकी गयो है, हित हु विह्वल भये प्रियातन फिर चितयो है। कंठ और दृग दोनों ही रुक गए, अपलक नेत्रों से श्री लाडली जू श्री हितलानंद की तरफ देखने लगी। अति विह्वल भयोगात कंठ दृग रोक ही गयो है, कंठ भी रुक गया और दृग भी रुक गए। अपलक नेत्रों से, पलक नहीं झपक रही हैं लाडली जू, अपलक नेत्रों से दर्शन कर रही हैं। ये देख करके हिज्जू महाराज भी अत्यंत विह्वल हो गए और बार बार श्री प्रियाजू के प्रियातन फिर चितयो है, बार बार प्रियाजू के श्री मुख कमल की ओर निहार रहे हैं कि आप अपनी दासियों से इतना प्रेम करती हो लाडली जू, बलिहारी जाती हूँ आपकी गोदी में है। रोवन लागे हितलाल। अब हिज्जू ने सोचा कि लाडली जू की तो मनोदशा बड़ी विचित्र होती जा रही है, तो अब क्या किया जाए। तो एक लीला ठानी, खूब जोर जोर से लालजू रोने लगे, हितलाल जी खूब जोर जोर से रोने लगे। रोवन लागे हितलाल भूख बड़ी बार भई गे, तारा रानी निरखी लाल मुख सुख भेजई है। दूह कर सोले लाल आपनो अंचल ढाप्यो, दीनो स्तनपान प्रिया प्रीतम उर कांप्यो। आहा आहा मन प्राण भावती श्री हित आली, कुंवरी नाम ले ले जुमहलावत सुख प्रतिपाली। जब रोने लगे श्री तारानंदन जी तो लाडली जी ने कहा अरे ये तो रोने लगे, तो घबराने लगी। तारा रानी ने देखा तो बोले इन्हें भूख लगी है। अच्छा भूख लगी है, तुरंत इन्हें कुछ पवाओ। बोले हाँ ये दुग्ध पिएंगे, अभी कुछ पा नहीं सकते। हाँ हाँ दुग्ध पिवाओ, दुग्ध पिवाओ। लाडली जी ने तुरंत तारानंदन जी की गोद में दिया, और जैसे ही दिया तो तारानंदन जी के भाग्य को सराहने लगी बार बार लाडली जी कि तुम्हारा भाग्य अत्यंत सराहनीय है। तुम जो ये दुब का अंचल ढांप लिया है जब दुग्ध पिला रही हैं, तो
नैन विरही हो गए लाडली जू के, बार बार बलिहारी जा रही हैं। आहा आहा मन प्राण भावती श्रीहित आली, मेरी प्राणों की प्राण हे हित आली। ये तारा रानी भाग्यशाली हैं, ये भाग्यशाली हैं कि तुम्हें अपनी गोद में खिला रही हैं। ये सौभाग्य मुझे भी प्राप्त नहीं है, ये मेरा नाम ले लेकर तुम्हें आनंदित कर रही हैं। कितनी ये भाग्यशालिनी है। और तारा रानी जी की वंदना श्री लाडली जी करने लगी। रसना गावो तारा तारा। लाडली जी बोली कि अरे मेरी रसना, ये राधा राधा नाम कहकर हिताली को संतुष्ट कर रही हैं, उन्हें प्रसन्न कर रही हैं। मेरी हिताली, मेरी सखी मेरा नाम सुनकर संतुष्ट हो रही है, प्रसन्न हो रही है। जो मेरी हिताली को प्रसन्न कर रहा है मैं उसका नाम लूंगी। और लाडली जू खूब उच्च स्वर से गाने लगी, तारा 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 रसना गावो तारा तारा, जाकी कूख प्रगटी हरिवंशी, कितने पतित उधारा। रसना गावो तारा तारा, तारा तारा गाओ मेरी रसना। अरे जिस तारा रानी की कोख से प्रकट होकर श्री हरिवंश चंद्र जी ने जाने कितने पतितों का उद्धार कर दिया, ऐसे हरिवंश चंद्र को जिन्होंने प्रकट किया, उन तारा रानी के नाम का स्मरण करो। अरे मेरी रसना, जपो व्यास द्विजवर को मंडन, साथ साथ व्यास मिश्र जी का भी नाम का जप करो अपनी रसना से। व्यास से कह रही हैं लाडली जी, जपो व्यास द्विजवर कुल मंडन, भव खंडन बपुधारा, ब्रज जीवन हित रसिकन संपति, सेवक जस विस्तारा। बार बार व्यास मिश्र जी के नाम का उच्चारण करो, बार बार तारा रानी के नाम का उच्चारण करो, जिन्होंने संसार के प्राणियों के भव सागर को से पार होने की सुदृढ़ नौका तैयार कर दी। श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जू सेवक। हरिवंश चंद्र जू क्या हैं? सुदृढ़ नौका हैं भव सागर से पार होने के लिए, इसलिए इनके नाम का उच्चारण करो। ब्रजजीवन जी कह रहे हैं, स्वयं श्री लाडली जू महाराज सेवक जी के रूप में आकर के श्री हरिवंश चंद्र जू के स्वरूप का, उनके दिव्य वचनों का, उनके दिव्य रहस्य का उद्घाटन करती हैं श्री लाडली जू महाराज। सेवक जस विस्तारा, सेवक रूप में श्री हरिवंश चंद्र जू के जस का विस्तार किया। तारा रानी जी का बार बार नाम उच्चारण कर रही हैं लाडली जू। आहा आहा मम प्राण भावती श्री हितयाली, कुंवरी नाम ले ले जुमलावती, सुख प्रतिपाली। आहा मेरी प्राण भावती श्री हिताली, तुम्हारा भाग्य धन्य है। आहा तारा रानी, तुम्हारा भाग्य धन है। आहा व्यासमिश्र, तुम्हारा भाग्य धन्य है। यह तन अद्भुत धर्यो तू मेरी प्राण प्यारी, चिरजीवो हित रूप सकल रसिकन आधारी। हे समस्त रसिकों की आधार, मेरी हित सजनी, तुम चिरजीवी रहो, तुम आनंदित रहो, तुम्हें कभी कोई दुख व्यापे नहीं, तुम मेरी प्राण हो। जब सखियां कहती हैं कि लाडली जू मेरी प्राण है, तो लाडली जू के भी प्राण सखियां बन जाती हैं। यह तन अद्भुत धर्यो, ये तुमने जो तन दिव्य तन धारण किया है ये अद्भुत है, और तू मेरी प्राण प्यारी है। अगर हरिवंश चंद्र जू कह रहे हैं कि लाडली जू मेरी प्राण है, तो लाडली जू कह रही हैं तू मेरी प्राण प्यारी है, तू चिरजीव है, खूब आनंद करे। ऐसे ही तारा नंदन बनकर, ऐसे ही व्यास नंदन बनकर तारा जी को और व्यास मिश्र जी को सुख प्रदान करती रहे, समस्त रसिक जनों को सुख प्रदान करती रहे। ये मेरा शुभ आशीष है, तू सदा आनंदित रहे। ऐसा दिव्य पालने में विराजमान है श्री हितलालन जू, और लाडली जू ऐसे सुख की वर्षा कर रही हैं, ऐसे उनका दर्शन करने आई। आगे की लीला शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।